Good afternoon, dear students. Today we are going to learn part third of textual questions. Here, the following binomials do not have and in the middle what don't what do they have. So here, what do they have? In these binomials, we have two words, that is sooner and later, but there is a space between sooner and later. So you have to choose a right word in order to make its meaning correct. So here is sooner, later, sooner और later. यहाँ इसमें यहाँ पर हमें और लिखना है, sooner और later. What do we mean sooner और later? इसको हम उर्दू में जल्द या बाद में, at some future time. So its correct meaning is at some future time. The next one is number 2, all dash dash nothing. All or nothing. इसको हम उर्दू में तमाम या कुछ भी नहीं. all और यहाँ भी हमें और लगाना है, ओ और nothing, तमाम या कुछ भी नहीं. Here we must try to make a sentence, or what is the meaning of this all or nothing. It relates to do something either completely or not at all. All or nothing relates to do something either completely or not at all. This is the meaning of this binomial. Its sentence, we will try. It is make a sentence. She either loves you. She either loves you, or she either loves you or hates you. The next, number 3, back dash dash front. Back to front. पीछे से आगे. The meaning in Urdu is पीछे से आगे, या इसका जो करेक्ट उर्दू मीनिंग है वो है बेतरतीब. बैक टू फ्रंट. With the back at the front and the front at the back. With
the back at the front and the front at the back. प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर हम इसका ट्राई करेंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे, इसमें जो बाइनोमियल्स है जो हमने कल भी पढ़ा, आज भी पढ़ा, और इंशाल्लाह हम कल भी इसके मुतालिक और कुछ पढ़ेंगे। तो मैं आज आपको, हालांकि यहाँ पर नहीं लिखा गया है क्वेश्चन में कि इसका सेंटेंस भी आप बना सकते हैं या इसका जो मीनिंग है करेक्ट मीनिंग, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझें और आगे जो हमारा क्वेश्चन, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बाइनोमियल्स का, तो उसमें वहाँ पर ये लिखा गया है कि अपने सेंटेंस में इसको जो ये बाइनोमियल्स है इसने दिए हैं वहाँ से ही पूरे कंप्लीट, तो इनको हमें अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। तो हियर नाउ नंबर 4 इज़ सिंक और स्विम। सिंक और स्विम। नंबर 4, सिंक और स्विम. Sink or swim means if you are left to sink or swim. If you are left to sink or swim, you are given no help, so that you succeed or fail completely by your own efforts. आपका ये काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपको किसी की मदद, किसी की तरफ से आपको मदद नहीं मिलती है, जो आपके एफर्ट्स है, चाहे आप इसमें फेल हो जाए या चाहे आप इसमें सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन हियर यू आर गिवन नो हेल्प so that you succeed or fail completely by your own efforts. आपने जो efforts इसमें लगाए हैं, जो कोशिश आपने की है, चाहे आप इसमें कामयाब हुए हैं या नाकाम हुए हैं, तो ये जो आपके efforts जो है without any help given anybody, so this is sink or swim's complete meaning. जैसे मैं आपको एक और सेंटेंस बताऊंगा, माई एम्प्लॉयर गेव मी नो हेल्प, या मैं ये भी कह सकता हूँ माई एम्प्लॉयर गेव मी नो हेल्प व्हेन आई स्टार्टेड माई न्यू जॉब. मेरे मुलाजिमों ने मेरी कोई मदद नहीं की, मेरे मुलाजिमों ने मेरी कोई मदद नहीं की जब मैंने नया काम शुरू किया, व्हेन आई स्टार्टेड, शुरू किया माई न्यू जॉब. आई वॉज लेफ्ट टू सिंक और स्विम. आई वॉज लेफ्ट टू सिंक और स्विम. यानी जब हम इसको ये भी इस तरह भी लिख सकते हैं, माई एम्प्लॉयर गेव मी नो हेल्प व्हेन आई स्टार्टेड माई न्यू जॉब. I was left to sink or swim. So dear students, here it means sink or swim. ये भी हम देख सकते हैं, ये भी हम लिख सकते हैं fail or succeed entirely by one's own efforts. By one's own efforts. हम ये भी बता सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, they left me
to sink or swim on my own. They left me to sink or swim on my own. चाहे मैं कामयाब हो जाऊं या चाहे मैं नाकाम हो जाऊं, they left, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है. यानी जैसे हम कश्मीरी में हम ये भी कह सकते हैं कि तेम त्रोनुस बह अलग, अलग खलक त्रोनुस बह तेम. यानी यह कैसा मैं कोशिश कर बह यह कैसा मैं कह काम कर तथ मज बह कामयाब गोस या नाकाम गोस, यह कैसा मैं कोर सह कोर मैं by my own efforts, अपनी कोशिश से. So this is fail or succeed entirely by one's own efforts. या ये भी हम लिख सकते हैं they left me to sink or swim on my own. So यहाँ पांचवा जो इसका है नंबर 5, slow but surely. इसको हम उर्दू में ये कह सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता लेकिन ज़रूर. आहिस्ता आहिस्ता लेकिन ज़रूर. स्लो, इसमें यहाँ हमें लिखना है स्लो बट यहाँ हमें लिखना है बट. श्योरली यहाँ हमें लिखना है सिंक और स्विम. सिंक और स्विम. तो यहाँ 5th जो है इसका हमें लिखना है सिंक स्लोली बट श्योरली. अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट ग्रेजुअली. अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट ग्रेजुअली. हासिल करना, जिसकी कोई मन में चाहत हो लेकिन वो यकदम एक साथ एट वंस नहीं हो सकता है. बट हाउ इट विल ऑकर, इट विल हैपन ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता. रादर देन क्विकली, जल्दी से नहीं, रादर देन क्विकली. So slow but surely means achieve the desired result gradually rather than quickly. Rather than quickly. वरना ये भी हम लिख सकते हैं definite slow progress in something. Definite जो progress हो जाएगी, डेफिनेटली श्योरली, यानी डेफिनेट जो हमने ऊपर पढ़ा है स्लो बट श्योरली. श्योरली मीन्स डेफिनेट बट स्लो प्रोग्रेस इन समथिंग. जब हम किसी नए क्लास में जाते हैं, हियर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस बाइनोमियल्स. जब हम किसी नई क्लास में जाते हैं तो जब हम साल भर पढ़ते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं, जो कुछ भी सब्जेक्ट हम, लेकिन वो क्या है, जब लास्ट पर हम एग्ज़ाम देते हैं वो श्योरली होता है कि मैंने साल भर पढ़ा है. पढ़ना यहां पर स्लोली, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो श्योरली. ये माने है इसका, आहिस्ता आहिस्ता लेकिन जरूर. डेफिनेट स्लो प्रोग्रेस इन समथिंग. सो हियर इट इज नाउ लास्ट मेक. हियर मेक, तो इसमें और ब्रेक, बनाना या तोड़ना. टू कॉज, ईदर सक्सीड
और टू फेल। किसी काम में कामयाब होना या नाकाम होना, टू कॉज ईदर सक्सीड और फेल। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमने आज के जो 6 बाइनोमियल्स पढ़े हैं, तो इनके मुतालिक हमें जो इनको कनेक्ट कर रहा है वही वर्ड्स हमें, लेकिन मैंने इसमें मीनिंग भी बताई है, इसके सेंटेंस भी बताए हैं, इसकी उर्दू मीनिंग भी बताई है। तो कल जो क्वेश्चन इसी के मुतालिक होगा तो हमें वो सेंटेंस बनाने हैं, तो कल हम कोशिश करेंगे। आज हमने थोड़ा सीखा है, तो इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे कि हम अपने तौर से सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं इस क्लास को यहाँ पर ही ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू।